नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे बिजनेस आइडिया के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होम लोन या मॉर्गेज लोन या कमर्शियल परचेस, यानी दुकान मकान कुछ भी खरीदने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, यानी लोन लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपने इसे नहीं जाना और आपने ये लोन ले लिया और कुछ सावधानियां नहीं बरती तो आने वाले समय में आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, होम लोन, मॉर्गेज लोन या कमर्शियल परचेस लोन जब भी हम लेते हैं तो लोन लेते समय हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये लोन जो होता है काफ़ी लंबे समय के लिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ, 15 से 30 साल के लिए। हमारे एज पे डिपेंड करता है। मिनिमम 15 साल, मतलब मिनिमम तो हम अपने हिसाब से ले सकते हैं 7 साल 8 साल, लेकिन 15 से 30 साल के लिए लोन होता है। अब इतने लॉन्ग टर्म लोन में, इतने लंबे समय में हमें लोन भरना पड़ता है और बिना कोई एक भी ईएमआई बाउंस किए बिना। तो दोस्तों, ये तो नामुमकिन है कि इतने लंबे समय में हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मौत मुसीबत और कस्टमर ये तो पूछ कर आते नहीं। आज नहीं तो कल कभी हमारे जीवन में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया जिसके वजह से हम ईएमआई नहीं भर पाए। जिस बैंक ने हमें लोन दिया, जिस बैंक ने हमें वेलकम किया है, वो बैंक सिर्फ 3 ईएमआई बाउंस होने पर हमारे घर पर सरफेसा एक्ट का नोटिस चिपका देगा, जिसमें पहले वो 60 दिन का समय देगा, फिर 30 दिन का समय देगा, फिर सिंबॉलिक पोजीशन कर देगा, और अगर आप फिर भी ईएमआई नहीं भर पाए तो महज 6 से 7 महीने के अंदर आपका प्रॉपर्टी सेल आउट कर देगा। मतलब आपने लोन लिया, 4 साल 5 साल भरा, इस सारे रिलेशन को बैंक भूल जाएगा जब आप पर कोई सी भी तरह का कोई मुसीबत आ गया तो दोस्तों, इससे बचने के लिए क्या किया जाए? घर तो खरीदना है, आखिर ऐसा क्या किया जाए कि लॉन्ग टर्म में हमारे प्रॉपर्टी को, जो बहुत ही कीमती प्रॉपर्टी हमने अपनी मेहनत का पैसा उसमें डाला हुआ है, वो पैसा ना डूबे या हमारी फैमिली को किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। इससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, जब होम लोन लेने जाते हैं या किसी भी तरह का आप लोन लेते हैं तो एक बात याद रखिए, दुश्मन और कर्जे को कभी बड़ा नहीं होने देना चाहिए। यानी आपका जो डेथ है, आपका जो लायबिलिटी है, वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मुझे लगभग 17 साल का एक्सपीरियंस हो गया इस फाइनेंस लाइन में। अक्सर होता ये है कि लोगों की इनकम होती है 1 लाख 2 लाख, जो भी आप पगार कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, लोग उस पर 80% 90% अपने टोटल इनकम का ईएमआई बनवा लेते हैं। और जब वो भरने की बारी आती है तो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पे करना है और जरा सी आपके लाइफ में मुसीबत आ गया तो सारा ईएमआई आपका किया धरा है पानी में चला जाता है, यानी आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको सिंपल से ये करना है, जब भी आप लोन लेने जाए तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो इनकम है, मान लीजिए आप ₹1,00,000 कमाते हैं, आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो आपको इसको 30% ही लोन लेना है। 30% कितना हो गया? एग्जाम्पल के तो ₹1,00,000 कमाते हैं, यानी 30,000 का ही मेरा ईएमआई होना चाहिए। 30%, और बहुत ज़्यादा लेना है तो आपको 40% आप ले सकते हैं, पर इससे ज़्यादा आप बिल्कुल मत जाइए। आप इस बात का ध्यान रखिए कि बुरे से बुरे वक्त में मैं कितना पैसा भर सकता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने दिमाग में अपने आप से पूछिए कि बुरे से बुरे वक्त में, आपका बैड टाइम बोलते हैं, बैड टाइम में आप मिनिमम ईएमआई कितना पे कर सकते हैं। मिनिमम ईएमआई पेमेंट कैपेसिटी, मतलब अब बुरे से बुरे वक्त में आपके जीवन में ऐसा कोई वक्त आता है जब आपके जीवन में मुसीबत आता है या प्रॉब्लम आता है, तो आप कम से कम ईएमआई कितना भर सकते हैं, इसके लिए आप एक कैलकुलेशन निकाल लीजिए। आपको अपने बिजनेस से, अपने सैलरी से, एग्जाम्पल अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ तो मैं, मान लीजिए नौकरी चली जाती है या कुछ ऐसा करके मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं कम से कम ईएमआई भर सकूँ। पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि आप मिनिमम ईएमआई कितना भर सकते हैं, इसका आप कैलकुलेशन करिए। सेकंड, जब भी आप लोन लेते हैं
तो बैंक आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करके देती है। ध्यान से सुनिएगा, बैंक क्या करके देती है आपको? प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करती है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्या होता है? आपकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होता है तब वो इंश्योरेंस कंपनी आपका लोन अमाउंट पे करेगी। लेकिन आपकी प्रॉपर्टी, भगवान न करे कल को आपको कोई नुकसान हो गया, तो यही बैंक आपके फैमिली, परिवार, आपके प्रियजनों से ये पैसा वसूल करेगी और जिसमें उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इससे बचने के लिए आपको सेकंड स्टेप क्या लेना है? मान लीजिए आपने 50 लाख का लोन लिया, तो आपको उसके पैरेलल ही 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेना है। क्या लेना? सेकंड, 50 लाख का आपने लोन लिया, ये लोन अमाउंट है, इसके पैरेलल आपको 50 लाख का क्या लेना है? टर्म लोन। अब टर्म लोन क्या होता है? सपोज कीजिए मैंने 50 लाख का टर्म लोन लिया और मेरा 50 लाख का होम लोन है, गलती से भी कुछ हो गया, कल को मैं ना रहा हूँ इस दुनिया में, तो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा आएगा उससे वो लोन पेमेंट हो जाएगा और मेरी फैमिली को किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें कि आप जितने का लोन लेते हो उतने का एक टर्म इंश्योरेंस कर लीजिए। सेकंड, आप इस चीज का प्रोविजन रखिए कि बुरे से बुरे वक्त में जो भी आपने ईएमआई चूज किया है, एटलीस्ट 6 मंथ का ईएमआई आपके पास एडवांस में होना चाहिए। यानी इसका आप क्या कीजिए? एक एफडी बना लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरा नौकरी चला गया, मेरी नौकरी चली गई और मैं अगर नौकरी नया ढूंढने जाता हूं तो कम से कम 6 महीने में तो एक नौकरी मिल ही जाएगी। अगर मेरी काबिलियत ऐसी है तो मैं 6 महीने में तो नौकरी अपना फाइनल कर ही लूंगा। तो कम से कम 6 मंथ का ईएमआई मेरे पास एडवांस होना चाहिए। जिस तरह से हम बैंक का प्रॉपर्टी का ओसीआर पेमेंट करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे करते हैं, ठीक उसी तरह से हमारी लायबिलिटी, जिम्मेवारी बनती है कि हम कम से कम 6 महीने का ईएमआई एफडी करके रख दे। या तो आप जिस बैंक से लोन लेते हैं उसी बैंक में एफडी कर दीजिए, बेटर होगा, या किसी और बैंक में आप एफडी करके रख दीजिए ताकि बुरे वक्त में ये आपके प्रॉपर्टी को बचा सके। तीसरी सावधानी बरतनी है आपको कि जो भी आपने लोन लिया है, जिस अमाउंट का लिया है, उसके पैरेलल में एक आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है। क्या करना है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब मंथली 5000, मंथली 4000। आपने 40,000 का ईएमआई ले लिया तो मंथली 5000, 4000, 10,000 एज पर योर कैपेसिटी आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान लेना है। इन्वेस्टमेंट मतलब ट्रेडिशनल प्लान एक ले लेना है ताकि आपकी साइड बाय साइड एक सेविंग हो। वो इंश्योरेंस भी हो सकता है, आप रिकरिंग भी खोल सकते हैं ताकि साइड बाय साइड आपकी सेविंग है। इसका क्या फायदा होगा कि आप मान लीजिए 10,000 रुपीज निकालते हैं, क्योंकि 20 ईयर्स का लोन है माय डियर फ्रेंड्स, ये 20 साल का लोन है। आप 20 साल तक ईएमआई मत खींचिए। आपको क्या करना है? अगर 40,000 का ईएमआई है तो पहला तरीका है कि 40 की जगह आप क्या कीजिए, बैंक को 80,000 पे कीजिए और बैंक में जब आप लोन लेते हैं 25% आप अपना ओन कॉन्ट्रीब्यूशन यानी लोन पे में रीपेमेंट करते हैं ज़्यादा तो कोई चार्ज नहीं लगता। तो कोशिश कीजिए कि आप हर साल 25% रीपेमेंट करें। तो एक तरीका है कि आपकी सैलरी आती है, अगर ज़्यादा है तो 20,000, 30,000, 10,000 आप ऐसे एडिशनल पे कीजिए। सेकेंड, अगर ये नहीं हो रहा है तो आप 5,000 एक्स्ट्रा इनकम करके 5,000, 10,000 बचाइए और साल में एक बार रिपेमेंट कीजिए। इससे होगा क्या कि मान लीजिए आपने 20 लाख का लोन लिया और एक साल में उसमें 2 लाख रुपए आपने कम कर दिया। ये 20 लाख का लोन लिया आपने। दोस्तों, लोन चाहे आप किसी भी बैंक से लीजिए, किसी भी बैंक से लीजिए या किसी एनबीएफसी लीजिए, पहले 5 साल तक, फर्स्ट 5 इयर्स आपका इंटरेस्ट जो है हाई होता है। हाई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई नहीं होता, आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है, पार्ट है, वो बहुत ज्यादा होता है और जो प्रिंसिपल है वो बहुत कम होता है, वो लो होता है आपका। ऐसे में जब आप 20 लाख का लोन लिया आपने और इसमें से मान लीजिए 2 लाख पहले ही साल में आपने पेमेंट कर दिया, तो आपके पास जो लोन अमाउंट बचेगा वो 18 लाख बचेगा। प्रिंसिपल कितना बचेगा? 18 लाख। अब आपका इंटरेस्ट जो है 20 पे ना कट के 18 पे कटना चालू हो जाएगा, जिससे 2 फायदे होंगे। पहली बात तो
आपका लोन इंटरेस्ट कम हो गया। सेकंड चीज, आपका प्रिंसिपल बढ़ता चला जाएगा। हर ईएमआई में आपका क्या होगा, प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला जाएगा, जिससे आपका जो ये लोन है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रख के आप अपने होम लोन को, अपने मॉर्गेज लोन को, अपने प्रॉपर्टी जो परचेज करे हो, जो भी आप खरीद रहे हो, उस लोन को आप सिक्योर कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं, अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, और अपनी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी आने वाले टाइम में कोई भी आपसे छीन नहीं पाएगा। क्योंकि ये सावधानी अक्सर मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस नहीं करते हैं, साइड में सेविंग नहीं करते। उनको ये लगता है कि भगवान ने मुझे ज़मीन पे भेजा, कभी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। बैंकों को भी यही लगता है कि कस्टमर जो आया है अमृत का घूंट पीकर आया है, कभी बीमार नहीं पड़ेगा, कभी उसको कुछ होगा नहीं, और वो ईएमआई एकदम प्रॉपर बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि ये होते रहती है। कभी ना कभी आपके जीवन में तकलीफ आएगा और आपका सारा किया कराए पे पानी फिर जाएगा। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज, अक्सर ईएमआई डिले कब हो जाता है। एक कुदरती चीज है बीमारी। होता क्या है कि एक बंदा कमा रहा है लाख रुपया महीने का, 1.5 लाख रुपया महीने का, कल को जाके उसे कुछ बीमारी हो गई, कुछ तकलीफ हो गया, तो काम नहीं कर पाता। उस समय उसका फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, यानी उसकी डेथ जो है बढ़ जाती है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है। उससे बचने के लिए उसको क्या करना है, सिंपल जो मैंने बताया उसके साथ एक मेडिक्लेम ले लेना है। अगर आपको अपनी कंपनी ने देके रखा है तो वेल एंड गुड, उसके साथ भी एक लेकर रखिए। इससे होगा क्या कि मान लीजिए कंपनी में आपको 10 लाख रुपए देके रखिए, आप 30 से 40 लाख 50 लाख का ये करके रखिए। क्योंकि ये 17 साल के एक्सपीरियंस में मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को भी जिनके प्रियजनों के हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे 30 से 40 लाख गए, जिनमें घर भी बिक गया उनका। तो आपने ये सावधानी बरतनी है कि आपको क्या क्या करना है। कम से कम 6 महीने का ईएमआई आपको एफडी करके रखनी है। अगर आपका सैलरी ज़्यादा नहीं है तो आपको रिकरिंग एक खोल कर रखना है। सेकंड, आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है, अपने लोन अमाउंट का टोटल टर्म इंश्योरेंस लेके रखना है, मेडिक्लेम करके रखना है, ताकि आपको लाइफ में किसी तरह का तकलीफ ना हो। दोस्तों, प्रॉपर्टी आप याद रखिए, एक चीज बात को ध्यान से सुनिएगा कि कल किसी ने नहीं देखा, ना आपने देखा ना मैंने देखा, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। आप अपना पूरा मेहनत का पैसा, सेविंग सब तोड़कर आप प्रॉपर्टी लेते हैं, और ये बैंक वाले, एनबीएफसी वाले आपसे को जब लोन देते हैं तो लोन देते समय बहुत स्माइल करके लोन देंगे, ये सोच के लोन देंगे कि आपके जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगा, आप अमर हो, आप स्टील बॉडी वाले हो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, कभी आपके जीवन में तकलीफ नहीं आएगी, ये सोच के आपको लोन देते हैं। लेकिन ये कोई रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ है, यहाँ पे तकलीफ तो आती है। तो अगर आप ये प्रिकॉशन बरतते हैं, अगर आप ये प्रिकॉशन पालते हैं, ये करके रखते हैं अब बंदोबस्त, तो आपके लाइफ में इन सारी मुसीबतों से आप दूर रहेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, लोन लेना, कर्जा लेना किसी भी फैम में अच्छा नहीं होता। उसको हमेशा छोटा रखिए, कर्जे को कर्जा लीजिए तभी घर खरीदना है, चलो ठीक है घर खरीदिए, लेकिन ईएमआई को आपके इनकम से ज़्यादा मत होने दीजिए। कम से कम 30-40 से ऊपर तो कभी नहीं जाने पाए। क्रेडिट कार्ड से दूरी बना के रखिए अगर क्रेडिट कार्ड आपको इस्तेमाल नहीं आता तो, और ये सारी प्रिकॉशन करके रखिए। ठीक है, तो फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।